हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेठ एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक एवं समाजवादी दर्शन की व्याख्या करें। उत्तर हो जाएगा, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दार्शनिक अंग माना गया है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि भारत की राजनीतिक प्रणालियों एवं संस्थाएं किस प्रकार की शासन व्यवस्था को लागू करेगी एवं इन व्यवस्था के संचालन के तहत किन लक्ष्यों एवं आदर्शों को प्राप्त करेगी। इसी मौलिक गुण के कारण प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहकर भी संबोधित किया जाता है। प्रस्तावना में जिन शासन की पद्धतियों को प्रमुखता से जगह दी गई है, उसमें पंथ निरपेक्षता, समाजवाद एवं लोकतंत्र मुख्य है। वर्तमान शासन प्रणालियां इन्हीं पद्धतियों का अनुसरण कर नवनिर्माण का सृजन कर रही है। विगत वर्षों में आवश्यकता अनुकूल इनका संशोधित रूप भी विकसित किया गया है। पंथ निरपेक्षता का उदय भारतीय समाज की सांस्कृतिक विविधता से उद्भवित हुई है, क्योंकि भारत आरंभ से ही कई संप्रदाय, जातियां, सांस्कृतिक मूल्यों में खंडित रही है, लेकिन विविधता के बीच एकता में सदैव से बनी रही है। पंथ का अर्थ है संप्रदाय और पंथ निरपेक्ष का आशय है किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन ना देना और ना ही किसी धर्म विशेष के साथ सौतेला व्यवहार करना, बल्कि भारतीय धर्म निरपेक्षता सर्वधर्म समभाव है के मार्ग को अनुसरण करती है। भारतीय पंथ निरपेक्षता को आगे चलकर भाग 3 के मूल अधिकार खंड के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच व्यापक रूप से प्रश्रय दिया गया, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक धर्म को स्वीकार करने, उसके अनुरूप आचरण करने, धार्मिक कार्य करने, धार्मिक व्यय को कर मुक्त रखने जैसे प्रावधान समाहित है। साथ ही राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध का भी प्रावधान शामिल किया गया है, जबकि निजी शिक्षण संस्थानों में जबरन धर्माचरण पर पाबंदी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को शामिल करे तो संतों की जीवनियां, संस्कृत का अध्ययन, गीता का रहस्यवाद धार्मिक शिक्षा का अंग नहीं हो सकता है। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना ने मजबूत धर्मनिरपेक्षता की स्थापना पर बल दिया है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी मूल्यों को भी महत्व प्रदान किया गया, जो समानता के आदर्श पर आधारित है और समाजवाद के जरिए अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच, भेद भावपूर्ण जीवन को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। समाजवाद का अभिप्राय है भारतीय समाज में सभी प्रकार के शोषण प्रथा, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शोषण से मुक्ति दिलाना। भारतीय संविधान ने जिस समाजवादी दर्शन को अपनाया है, उसे लोकतांत्रिक समाजवाद का नाम दिया गया जाता है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले स्वरूप को अपनाता है। इसके तहत अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीयकरण एवं सरकारों द्वारा राष्ट्रीय संपदा का यथोचित वितरण करने का अधिकार, तो साथ ही में निजी पूंजी और कंपनी संचालन को भी मान्यता दी जाती है। इस समाजवादी दर्शन को तहत अमीरों द्वारा अर्जित संपत्ति पर, करा शोषण पर, करारोपण पर सरकारी मिशनरी के माध्यम से गरीबी निवारण का प्रयास किया जाता है।
हालांकि भारत 1991 में नई आर्थिक नीति के माध्यम से भारतीय समाजवाद को पूंजीवाद की दिशा में मोड़ने का भी प्रयास किया गया है। इसके बाद सामाजिक असमानता में भी वृद्धि हुई है तथा कई वर्गों का स्तरीकरण हुआ है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शासन पद्धति के अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था को गृहीत किया गया है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन, जनता के लिए शासन। इसके लिए भारत की जनता वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर जनप्रतिनिधियों को का चयन करती है जो उनकी सोच का प्रतिबिंब है। ये निर्वाचित प्रतिनिधि विधायिका एवं कार्यपालिका आकार लेते हैं जो शासन बनाने तथा शासन लागू करने के लिए जिम्मेवार होते हैं। हालांकि भारतीय लोकतांत्रिक पद्धति अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना भारतीय शासन पद्धति में पंथ निरपेक्ष समाजवाद एवं लोकतंत्र की समाहित कर न्याय, स्वतंत्रता, समानता, एकता एवं अखंडता, भाईचारा जैसे मूल्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। इस प्रकार प्रस्तावना संपूर्ण भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन है, कुंजी है एवं जटिल समय में प्रकाश स्तंभ के तुल्य है। पहला क्वेश्चन है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पहला का आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? थ्री का आंसर हो जाएगा प्रस्तावना पर। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? चार का आंसर जो प्रस्तावना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करें।